नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्लम केक बनाना कितना आसान है और खाने में कितनी मज़ेदार है ये हमारा होममेड प्लम केक, जो बहुत ही जुगाड़ी चीज़ों से तैयार होने वाला है। यहाँ फॉन्डेंट में मुझे कुछ लिखना था तो मैंने इस तरह से फॉन्डेंट का यूज़ किया और कुकी कटर से इस तरह फॉन्डेंट का कट निकाल करके उसमें कैलीग्राफी कर दी। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ और देखते हैं घर पर हमारा कैसे तैयार होता है प्लम केक। तो सबसे पहले यहाँ कुछ तैयारियाँ कर लेनी है, जिसके लिए मैंने एक कटोरे में ले लिया है केसर वाला दूध और उसमें कैरमलाइज़ करके गुड़ को लिया है। इस तरह से यहाँ कैरमलाइज़ कर लिया है गुड़ को, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स यहाँ मैंने आज ख़रीद करके रख लिया है। कढ़ाई को प्रीहीट होने दे दिया है और मैं एक्चुअली मार्केट में थी जो मुझे ऑर्डर आया, तो इसके लिए हमें चाहिए था ऑरेंज जूस, क्योंकि इसी ऑरेंज जूस में हमें ड्राई फ्रूट्स को, टूटी फ्रूटी को, चेरी के टुकड़ों को सोख होने देना है कुछ देर के लिए। फिर आधा कप इसमें सनफ्लावर का मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो बटर का यूज़ कर सकते हैं। और अब इस मिक्सचर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ें गई हैं, कितनी मात्रा में, वो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यहाँ इस तरह से एकदम ठीक बैटर हमें रेडी करना है, तो पतला नहीं होना चाहिए हमारा बैटर, और इस तरह से हमारा प्लम केक होगा तैयार। यहाँ एक कटोरे में मैंने चॉकलेट वाली बैटर को रेडी करके रखा हुआ है, जिसको मैं पाइपिंग बैग में डालूँगी। 7 इंच का मैंने हार्ट शेप वाला केक टिन को ग्रेस करके रख लिया है, जिसमें मैं अपनी बैटर को पोर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए प्लम केक के लिए। तो इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने प्लेट में रखा है, जिसे ऊपर मैं टॉपिंग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ आप क्या करना है, ये थोड़ी सी ज़्यादा पतली रखी है मैंने, ताकि कैलीग्राफी में दिक्कत ना हो। ये मेरा छोटा सा कोशिश था एक्चुअली। मुझे कहा गया था हैप्पी 45th एनिवर्सरी लिखने को इसमें, और ये इस तरह से मैंने तैयारियां कर ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से लिख दूं, तो खूबसूरत सा इफ़ेक्ट निकल के आएगा। पर मेरी कोशिश गड़बड़ा गई और बाद में जब बेक होने के बाद मैंने देखा तो कुछ लेटर नज़र आ रहा था, कुछ फैल चुका था। तो आप में से अगर किसी को भी नॉलेज हो कि ये कैसे स्टेबल रहेगी, तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मैं भी अपनी आधी अधूरी जानकारी के साथ आप सबके बीच आती हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है वो इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, यानी यूट्यूब की वीडियोस देख करके ही सीखा है। तो अब बारी थी इसे टैप करके हर तरफ फैला लेने की, ताकि हमारे जो प्लम केक की शेप है वो अच्छी तरह से निकल के आए। और चूँकि एनिवर्सरी केक था, इसके लिए मैंने ये हार्ट शेप वाली केक टिन को चुना। तो अब पाइपिंग बैग को ले लिया है इस तरह से ग्लास में, और इसमें पोर कर रही हूँ अपनी चॉकलेट बैटर को। और इससे अब मुझे लिखना है हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 45th एनिवर्सरी। तो यहाँ इस तरह से अब मेरी कोशिश आप देख सकते हैं। और आज जैसे ही बेक होने के बाद मैंने इसे देखा तो हो गया मेरी सोच का बंटाधार और फेल्यूर हो गई मैं, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। तब मैंने जाकर के फॉन्डेंट कटर का यूज़ किया और फटाक से फॉन्डेंट को कट किया और उसमें कैलीग्राफी कर ली और अपनी केक का डेकोरेशन लगाया। तो हम होम बेकर सोचते हैं कुछ अलग करके दे अपने हर क्लाइंट को, ताकि उनका जो भरोसा है और विश्वास है वो बना रहे। पर कई बार हम लोग फेल्योर भी हो जाते हैं, तो कोई नहीं, इसी तरह हमारा काम चलता है। और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कितनी आसानी से बाज़ार में महंगी मिलने वाली प्लम केक तैयार होती है, और घर पर तैयार की भी थोड़ी हेल्दी भी होती है, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो आपके सामने लेकर के आते हैं। और मार्केट में जो आप लेते हैं वो आपने देखा नहीं अपनी आँखों से कि उसमें क्या गया है, नहीं गया है। मार्केट या बेकरी शॉप वाले को सिर्फ बिज़नेस करने से मतलब है, और हमें कस्टमर का भरोसा चाहिए, जिसके लिए यहाँ हम वही चीज़ें लेकर के आते हैं जो हम उन्हें सर्व करते हैं। तो यहाँ बारी थी इसे डेकोरेट करने की, तो इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने यहाँ अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर लिया डेकोरेशन। आप चाहें तो इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। तो मुझे था आज एक्चुअली ढेर सारे केक का ऑर्डर, तो बारी बारी से मैं एक एक करके निपटती गई अपने हर ऑर्डर को। बगल में मेरी चाय रखी हुई है, मैं सुबह से चाय तक नहीं पी पा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत ये होता है। और काम जब ज़्यादा रहता है तो मुझे तो भाई चाय चाहिए ही चाहिए, तब मेरी थकान मिट जाती है। और जब मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर का वाइटी
फैमिली मेम्बर्स का जब प्यारा प्यारा कमेंट मैं पढ़ती हूँ तब मेरा थकान और भी ज़्यादा मेरी थकान मिट जाती है। आज इस तरह से मैंने डेकोरेट किया और सोचा कि ऐसा ही ये आउटपुट भी देगा, और जो बचा हुआ चॉकलेट बैटर था उसे इस तरह से डाल दिया। ये घर में बच्चे इसे एंजॉय करेंगे। अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा एक पतीले में मैंने बेक होने दे दिया। तो अब देखिए कुछ 40 से 42 मिनट का मुझे समय लगा था इसे बेक करने में, और बेक करने के बाद मेरी कैलीग्राफी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ हैप्पी दिख रहा था। उसके बाद का कुछ मुझे समझ ही नहीं आने लगा। फिर थोड़ी सी हंसी भी आई कि ये क्या हो गया भाई, क्या सोच के मैंने इसे किया था और क्या ही निकल के आया। फिर भी हमारी केक तो गजब की ज़बरदस्त टेस्टी बनने वाली है। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें और ऐसा हेल्दी केक घर पर तैयार करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें, बच्चों को सर्व करें, अपने रिलेटिव्स को खिलाएं और ढेर सारी तारीफ़ें पाएँ। अगर आज की ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए इसी तरह की एकदम आसान वाली केक के लिए मेरे चैनल पर। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।